बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो जेंडर ऑफ अ नाउन से ही रिलेटेड है। इसी बार हमने तफसील से देखा कि मुज़क्कर और मुअन्नस अरबी के अंदर किस तरह से पहचाने जाते हैं। आज हम उसकी एक झलक दोबारा से देख लेंगे, क्विक रिव्यू करेंगे। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर एक मुज़क्कर दिया हुआ है तो उससे मुअन्नस कैसे बनाया जाए, क्या पॉसिबल भी है बनाना या नहीं, क्या कोई तरीका कार है मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का, और किस मुज़क्कर का मुअन्नस बन सकता है और किसका मुअन्नस नहीं बन सकता। ये सारी बातें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारा आज ये जेंडर ऑफ अ नाउन जो है ये टॉपिक एंड हो जाएगा। आगे चलकर इसकी जरूरत फिर पड़ेगी हमें जब हम जुमला तरतीब दे रहे होंगे, ठीक है। तो इतनी नॉलेज जो है वो बेसिक ग्रामर कोर्स के हवाले से सफिशिएंट होगी जो आज के लेक्चर में आप लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसके अंदर सबसे पहले हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे पिछले टॉपिक की। जिन्होंने असाइनमेंट्स की, वेल डन, बहुत अच्छी असाइनमेंट्स की। छोटी मोटी मिस्टेक्स थी वो मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दी। सोल्यूशन भी मैं आज अपलोड कर दूंगी डिटेल के साथ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो वो वहां से क्लियर हो जाए। तो हम एक क्विक रिव्यू करते हैं कि जेंडर ऑफ अ नाउन में कितनी जेंडर्स होती हैं। जिस तरह सारी बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी एक मैस्कुलिन है और एक फेमिनिन है, यानी मुजक्कर और मुअन्नस। बिल्कुल इसी तरह अरबी के अंदर भी दो ही जिन्स हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। मुजक्कर के अंदर जो है वो दो तरह के मुजक्कर हो सकते हैं, एक हकीकी मुजक्कर और एक गैर हकीकी मुजक्कर। हकीकी मुजक्कर कौन है? वो लोग जो कि किसी शख्स यानी किसी लड़के का नाम, किसी मर्द का नाम या किसी मर्द का टाइटल, जैसे कि बादशाह होता है, जैसे कि राजा हो गया, जैसे कि आलिम हो गया, जैसे सरदार हो गया। ये उर्दू की मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, इसी के मिलते जुलते वर्ड जो हैं हमें अरबिक में भी मिल जाते हैं। तो ये जो है जो एक्चुअली जिसकी जेंडर मौजूद हो, यानी एक्चुअल मेल पर्सन, चाहे उसका टाइटल हो चाहे उसका नाम हो, जैसे वालिद है ये टाइटल है, तो ये हकीकी मुजक्कर है। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ ना असाइनमेंट में एक गड़बड़ की। वो ये थी कि हकीकी मुजक्कर बना दिया कुछ, हकीकी मुअन्नस बना दिया कुछ ऐसी चीजों को जो अ, हम उर्दू में जिन्हें मुअन्नस समझते हैं। तो ये कंफ्यूजन थोड़ी सी हमें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। और ये वजह क्या बनती है, क्योंकि उर्दू से काफी चीजें मिलती हैं अरबी के अंदर, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो हकीकी मुजक्कर या हकीकी मुअन्नस के लिए जरूरी है कि वो चीज ना हो, वो प्रॉपर जीता जागता इंसान का टाइटल या जीते जागते इंसान का नाम हो, तब वो हकीकी मुजक्कर या मुअन्नस है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर हकीकी मुजक्कर कोई चीज नहीं है तो फिर वो कौन सी मुजक्कर हो सकती है? फिर वो यकीनन गैर हकीकी मुजक्कर, यानी कि तमाम अशिया, तमाम जितनी आपके पास प्लेसेस के नाम हैं, शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, वो हम, यानी कि जगहों के नाम या ओवरऑल जो भी थिंग्स हैं उनको हम फिर गैर हकीकी की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है, चाहे वो मुजक्कर है या मुन्नस है। लेकिन हकीकी क्या है? हकीकी वही है जो किसी जीते जागते इंसान का नाम या टाइटल है, ठीक है। दूसरी तरफ फेमिनिन के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक हकीकी और एक गैर हकीकी। हकीकी क्या है? वो फीमेल्स जो या तो नाम है ओरिजिनल किसी फीमेल का, खातून का, या फिर उसका कोई टाइटल है। जैसे कि हमने देखा उख्त बहन को कहते हैं, इसी तरह हमने देखा कि वालिदा को कहते हैं, इसी तरह हमने देखा कि बिंत जो है वो लड़की को कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइटल्स हैं या फिर लड़कियों के प्रॉपर नाम हो गए। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब की सब गैर हकीकी में आएंगी, चाहे वो मुजक्कर है या मुअन्नस। अब देखा यह जाएगा कि गैर हकीकी मुअन्नस कैसे पता चले और गैर हकीकी मुजक्कर कैसे पता चले। तो इसके लिए हमने रूल ऑफ थंब क्या पढ़ा था कि पहले चेक करें, हकीकी अगर नहीं है कुछ भी मुअन्नस और मुजक्कर, तो आप गैर हकीकी मुअन्नस की कुछ निशानियां हैं वो चेक करें। अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली वो फिर मुजक्कर चीज हो जाएगी, ठीक है। तो गैर हकीकी मुअन्नस फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है अलामती मुअन्नस और दूसरा है सिमाई मुअन्नस। इसमें अलामती मुअन्नस के ऊपर हमने क्या बात पढ़ी थी कि वो अल्फाज जिनके आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत मौजूद हो, और अलामतें तीन तरह की हैं। एक है ताई मरबूता यानी गोल ता, जिसे उर्दू में हम कहते हैं
ये है जैसे कि मदरसा है, दरजा है, जन्ना है, कारिया, ये सारों के एंड में गोलता आती है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन और क्लियर कर दूं, एक वर्ड था वजह, ठीक है, जिसे फेस को कहते हैं, चेहरे को, उसके एंड में गोल ता नहीं थी, गोल हा थी। ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसको भी गलती से, यानी ये कंसिडर ये करते हुए कि शायद ये गोलता है, तो उसको भी मुन्नस में लिख दिया था, जबकि उसके लिए इस तरह से नहीं आप देखेंगे, क्योंकि वो एंड में गोल है। ठीक है, छोटी है जो जिसे हम बोलते हैं, गोल है डिफरेंट है गोलता से। ठीक है, गोलता में दो नुक्ते जरूरी हैं, अगर वो है तो आप उसको गोलता कंसिडर करेंगे। इवन मैं आपको एक बात और बता दूं, गोलता और सीधा ता उसमें फर्क है। अलामत मुअन्नस जो है वो सिर्फ गोलता है, अगर कोई चीज सीधी ते से लिखी हुई है तो उसको हम ये नहीं, इस रूल पे नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, उस पे हम ये रूल नहीं लगाते फिरेंगे कि अच्छा ये कोई चीज जो है वो सीधी ते, फर्क है अरबी के अंदर। जब तक गोल नहीं होगी आप उसको आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि ये मुन्नस की अलामत है। ठीक है, अलिफ और तानीस दूसरी जो हमने पढ़ी थी अलामती मुन्नस के अंदर, वो अलिफ और तानीस की कैटेगरी में आती हैं। दो थी, एक थी खड़ी या छोटी या के साथ खड़ी जबर जिसका साउंड आ आता है, जिस तरह हमने देखा रुजआ, दावा। मैंने आपको और भी एग्जांपल दी थी जैसे ऊला, ठीक है, हुस्ना, इस तरह से। और फिर एक है अलिफ ममदूदा यानी अलिफ हमजा, एंड में इसकी साउंड भी आ की आती है, तो इसके अंदर अलिफ हमजा का होना जरूरी है, जिस तरह सहरा, बैदा, इस तरह की एग्जांपल्स। तो ये तीन निशानियां हैं अलामती मुअन्नस की, गोलता, छोटी ए के ऊपर खड़ी जबर और अलिफ हमजा, इसका एंड में आना जरूरी है। सिमाई मुअन्नस इसके बरक्स क्या थे? ये वो अल्फाज जो हम शुरू से बड़ों से सुनते आए और अरबी में वो फिक्स हो गए हैं, वो सिमाई मुअन्नस कहलाते हैं। इनमें छह कैटेगरीज थी। एक थी आग के नाम जितने भी हैं, हवाओं के नाम जितने भी हैं, शराब के नाम जितने भी हैं, शहरों और मुल्कों के नाम सब के सब अरबी में सिमाई होते हैं। जुफ्त आज़ा के नाम, यानी वो बॉडी पार्ट्स जो पेयर में होते हैं, जैसे कि आंखें हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ये सारे के सारे जुफ्त आज़ा कहलाते हैं, इनके नाम मुअन्नस हैं। इसके अलावा कुछ अल्फाज दिए थे मैंने आपको, जैसे समा, अर्द, शम्स, नफ्स, हर्ब, दार, और इसके अंदर एक वर्ड और था, असा। ठीक है, वो रह गया था यहाँ। तो ये सारे वर्ड्स, ये वर्ड्स वो हैं जो कुरान से निकाले हैं। बाकी भी ज़ाहिर अरबी लैंग्वेज में होंगे, बट हमारा इस वक्त टॉपिक क्योंकि कुरान को समझना है, तो हम ये छः सात अल्फाज जो हैं इनको अपने जहन में हमें रखना पड़ेगा। तो ये है वो सिमाई मुअन्नस। तो कोई भी वर्ड अगर आ जाए, सबसे पहले चेक लगाया क्या वो हकीकी मुअन्नस या मुजक्कर तो नहीं है। अगर तो वो है तो आपने आंखें बंद करके फैसला सुना दिया। अगर वो हकीकी मुअन्नस या मुजक्कर है तो इस फैसला सुना दिया, और अगर नहीं है तो क्या करना है? तो आपने ये सब चेक करना है। अगर इनमें से कोई चीज है तो वो मुअन्नस है, अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो फिर वो मुजक्कर है। जैसे कि मैंने इसको इस स्लाइड के ऊपर सब चीजें एक साथ रख दी हैं। ठीक है, कि अगर हम देखना चाहें कि जेंडर क्या है, तो मुअन्नस में क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज हकीकी मुअन्नस, नाम। फिर उसके बाद अलामती मुअन्नस, गोलता, यानी आप यूं चेक करते हैं, जब आप ये लिस्ट बना लें कि आपने चेक कैसे करना है, किसी लड़की का नाम या टाइटल तो नहीं है, नहीं है, गोलता तो नहीं है, नहीं है, छोटी ए और खड़ी जबर तो नहीं है, नहीं है, अलिफ हमजा तो नहीं है, नहीं है, अच्छा ये किसी आग का नाम तो नहीं है, ये किसी हवा का नाम तो नहीं है, शराब का नाम तो नहीं है, सिटी या कंट्री का नाम तो नहीं है, बॉडी पार्ट्स में से पेयर वाला तो नहीं है, मिक्स्ड वर्ड्स जो हमने सीखे हैं वो तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या है वो? मुजक्कर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें क्या लिखा, यहाँ हकीकी मुजक्कर होगा, गैर हकीकी क्या होगा? अगर वो गैर हकीकी मोन्नस नहीं है, यानी मोन्नस की कोई भी पहचान जो इधर लिखी है वो नहीं है, तो वो फिर मुजक्कर है। ये हमने पिछली दफा का खुलासा पढ़ा था, आज रिवाइज कर लिया। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर ये है कि मुजक्कर से मोन्नस बनाने का क्या तरीका है। क्या पहला, इससे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मुजक्कर से मोन्नस वाकई ही हर किसी लफ्ज का बनता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्या हर मुजक्कर से मुअन्नस बनाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, हर मुजक्कर मुअन्नस में तब्दील नहीं होता। उर्दू में अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, उर्दू में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अच्छा मुजक्कर है जी कलम, पेन, ठीक है, पेन जिसे हम कहते हैं कलम, क्या इसका कोई फीमेल वेरिएंट हम बनाएंगे? नहीं, आंसर इज नो। मैं कहूं टेबल, मेज,
इसका कोई मोन्नस बनेगा नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूं गाड़ी, मोन्नस है, क्या इसका कोई मुजक्कर एग्जिस्ट करता है? नहीं। ठीक है, मैं अगर किसी लड़के का नाम लूं जैसे कि असद, अब क्या इसका कोई फीमेल वेरिएंट बनता है? नहीं। मैं किसी लड़की का नाम लूं फातिमा, अब मैं कहूं क्या इसका कोई मुजक्कर मौजूद है? नहीं। तो फिर किस चीज का मुजक्कर से मोन्नस बनाना है, या किस मोन्नस का मुजक्कर एग्जिस्ट कर सकता होगा? तो यहां पे दो चीजें याद रखें। एक ये कि हकीकी मुजक्कर जिसमें एक्चुअल नाम नहीं किसी का शामिल हो रहा, नाम यानी एक तो वो नाम होते हैं ना जिसके अंदर नामों के भी प्रॉपर कोई सिफाती मीनिंग होता है, जैसे कि हम देखते हैं राफे, एक नेम है मुजक्कर का, एक बॉय का नेम है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक फीमेल नाम भी मौजूद है, राफिया। ठीक है, तो आप क्या, अच्छा तैयब, तैयबा हमारे जहन में आ जाता है, एक फीमेल नेम है। ठीक है ना? ये क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली अगर नोट करें तो ये नाम कौन से हैं, ये वो नाम है जिनमें कोई क्वालिटी मौजूद है। ये बेसिकली क्वालिटेटिव नेम्स हैं, इसम जिसमें सिफत मौजूद है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखें कि कोई नाम, जैसा मैंने बोला असद, तो इसका तो हर नाम का तो हिस्सा नहीं है ना मौजूद। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ जैनब, जैनब तो है ही लड़की का नाम, इसको हम क्या मुजक्कर में करेंगे? ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी चीज, कि एक तो ये कि हर नाम भी नहीं हो सकता, लेकिन हकीकी मुजक्कर वो वाले जिनके कोई टाइटल्स हैं उनके मोन्नस बनते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ आलिम, अब ये एक टाइटल है, अब ये एक टाइटल है, और क्योंकि आलिम मेल में मैं कह रही हूं तो ऑफ कोर्स इसका कोई फीमेल एग्जिस्ट करता होगा, तो हकीकी मुजक्कर के मुन्नस बन सकते हैं, सिर्फ उनके नहीं बन सकते जो प्रॉपर कोई अलग सा नाम है। ठीक है, एल्स हकीकी मुजक्कर जहां होगा तो यकीनन उसके अगेंस्ट कोई हकीकी मुन्नस होगा मौजूद। अगर कोई आलिम होगा तो कोई आलिमा भी होगी, अगर कोई तालिब है तो कोई तालिबा भी होगी। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो पहली बात ये कि जो रियल रियल जेंडर्स हैं उनकी रियल जेंडर फेमिनन भी मौजूद होगी। ठीक है ना? दूसरी बात, जो अनरियल है जैसे कि गैर हकीकी मुजक्कर, उसमें क्या होगा? उसमें याद रखें चीजों के कोई मुजक्कर मोन्नस नहीं होते, यानी कि ऐसे नहीं है कि मुजक्कर से मोन्नस बनाए। चीजों की जो जेंडर डिफाइन हो गई बस वो हो गई। अब कुर्सी उर्दू में अगर मोन्नस है तो बस वो मोन्नस है, कुर्सा नहीं कुछ होता। ठीक है ना? इसी तरह कुर्सी अगर अरबी में मुजक्कर है तो बस वो मुजक्कर ही रहेगी, उसकी कोई मोन्नस वर्जन नहीं आएगी। तो चीजों के नाम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो फिर ले दे के किस चीज के नाम बच जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिफात के नाम। जो सिफात होती है ना, क्वालिटीज, जैसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव्स या उर्दू में इसमें सिफत बोलते हैं, इनके खाली एग्जिस्ट करते हैं कि आप मुजक्कर से मोन्नस बना सकते हैं, बाकी चीजों के नहीं बनते। चीजों को जेंडर असाइन कर दी जाती है इसलिए ताकि उन्हें जुमले में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकते। इसके अलावा उनकी पकड़ कर चीजें को हम जेंडर को चेंज नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अच्छा सिफात के क्यों बनाते हैं हम, क्या जरूरत पड़ी है हमें? अगर कोई क्वालिटी है डिफाइन हो गई तो अब उसको क्या जरूरत है मुजक्कर से मुअन्नस बनाने की या मुअन्नस से मुजक्कर बनाने की? तो जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ उर्दू की। आप कभी कहेंगे अच्छा लड़की? नहीं। आप कहेंगे अच्छी लड़की। आप कभी कहेंगे बुरी बच्चा? नहीं, आप कहेंगे बुरा बच्चा। तो क्वालिटीज यानी एडजेक्टिव डिफाइन करते हैं किसी नाउन को, इसम को, और उस इसम को डिफाइन करने के लिए जब क्वालिटी लगाई जाती है तो वो उसी जेंडर में होनी चाहिए जिस जेंडर में वो एक्चुअल नाउन है। इसलिए सिफात का मुजक्कर और मुअन्नस एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया? तो इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन के बाद अगर मैं समराइज करूं वर्जन को, तो बेसिकली दो तरह की चीजों के मुजक्कर मुअन्नस हो सकते हैं। एक रियल नाउन्स, रियल रियल जेंडर्स, जिनकी रियल जेंडर्स एग्जिस्ट करती हैं उनके मुअन्नस एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी जिनकी एक्चुअल जेंडर नहीं होती उनमें से सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स यानी सिफात के मुअन्नस बन सकते हैं। और ये बनाना क्यों जरूरी है? ये बनाना इसीलिए जरूरी है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी, कि जब जब कभी हम एक्चुअल नाउन की कोई खूबी बयान करने लगेंगे जुमले के अंदर,
तो उसके साथ जरूरी है कि आप उसकी रियल जेंडर के हिसाब से इस चीज की, इस अच्छाई की, इस क्वालिटी की आप जेंडर डिफाइन करें। अदरवाइज जुमला सुनने में ऑड लगेगा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल्स दी कि अच्छा बच्ची या बुरी लड़का, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब आते हैं कि बनाएं आखिर कैसे। तो मुजक्कर से जो मुअन्नस है उसमें पहली चीज तो ये है कि कुछ हमेशा ऑड वर्ड्स होते हैं ऐसे, जो ज्यादातर टाइटल्स होते हैं। ज्यादातर टाइटल्स ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई खास फॉर्मूला नहीं लगता। हमेशा हम उर्दू में भी पढ़ते थे ना, तो एक तो ये जैसा अभी मैंने बताया, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची। ठीक है ना। करते थे ना हम इसी तरह, तेजी से तेजी अलिफ को पकड़ के छोटी ए में कन्वर्ट करते जाते थे, और हमारी चीजें बन जाती थी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, बिल्ला बिल्ली। करते करते जब हम लिख रहे होते थे एकदम से वर्ड आ जाता था खाला। खाला खाली तो नहीं होगा, खाला तो वैसे ही मुअन्नस है। फिर हमें पता चलता था नहीं, खालू खाला। बादशाह, बादशाही तो नहीं होगा, बादशाह के अगेंस्ट क्या आता था, मलका। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइटल आपको याद करने पड़ते हैं। और जैसे अब्बू अम्मी, अब्बू अभी तो नहीं होगा, या अब्बा अभी तो नहीं होगा, बाप माँ। ठीक है। तो हमेशा की तरह जैसे हर लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश में भी आप देखें, इंग्लिश में जिस तरह एग्जाम्पल्स में देती हूँ, जैसा प्रिंस तो प्रिंसेस, एक्टर एक्ट्रेस, ई डबल एस का इजाफा कर देते हैं। लेकिन क्या हर चीज में ऐसे होता है? किंग जब आता है तो उसके साथ किंगेस तो नहीं होती, क्या होता है, क्वीन होती है। ऑड हो जाते हैं ना। तो ऑड वर्ड्स भी होते हैं, तो ये ऑड वर्ड्स की वोकैबुलरी फिलहाल हम बहुत शॉर्ट रखेंगे। ये वो वाले टाइटल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ चीजें पढ़ी हैं, और ये वो हैं जो आपको यूजुअली पता होने चाहिए, बड़े बेसिक टाइटल्स। जिस तरह बचपन से हमें सबको मुजक्कर मुअन्नस में उर्दू में जरूर बताया जाता था कि बादशाह का जो है वो मलका होता है, बाप का माँ होता है, इस तरीके से यहाँ भी हमें कुछ टाइटल्स पता होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि अब यानी कि अब्बू वालिद होते हैं तो मुअन्नस में आता है, यानी माँ होती है। ठीक है, बाप माँ। अख और उख्त, ये मैंने इसीलिए आपको असाइनमेंट में ये चीजें लिख के दी थी ताकि हम आज जब डिस्कस करें तो इनको हम अच्छे तरीके से देख सकें। इसी तरह रजुल और इमरा। रजुल जो है वो मर्द को कहते हैं, इमरा औरत को कहते हैं। अच्छा, औरत के लिए यूजुअली जो हमारे जहनों में, उर्दू अवाम के जहनों में वर्ड होता है, वो होता है निसा। है ना, निसा होता है ना वर्ड। लेकिन ये याद रखिए, निसा एक औरत को नहीं कहते। निसा प्लूरल वर्ड है, जमा। और अभी हम जमा पे आए नहीं, अभी हम वाहिद वाहिद चीजें पढ़ें। वाहिद जो है वो निसा का इस तरह नहीं होता। ठीक है। तो जब भी कभी एक मर्द की बात हो रही है, एक रजुल की बात हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जो वर्ड होगा वो होगा इम्रा, औरत। ये वर्ड आया है कुरान के अंदर। ये वर्ड कुरान के अंदर कई बार आया है। मैं आपको सबसे वो वाली एग्जांपल दूंगी जो सबको जो सूरतें याद होती है। सूरह लहब के अंदर आया है, जिसे सूरह मसद भी कहते हैं। सूरह लहब के अंदर जो है वो लहब की बीवी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसकी बीवी का यानी औरत का, तो वो इम्राअतुन। ठीक है, आप बेशक खोल के देख लीजिएगा, ये वर्ड वहां आया है। तो खातून का वर्ड यानी औरत का वर्ड। तो मर्द औरत रजुल इमरा, जो अब हम जो कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे जब हम सेंटेंस भी बनाएंगे या कोई भी चीजें बनाएंगे, मुरक्कबात बनाएंगे, तो मैं आप लोगों को जब लिख के दिया करूंगी कि मर्द, तो आपने रजुल का वर्ड इस्तेमाल करना है, और जब मैं औरत का वर्ड लिखा करूंगी तो वहां आपने अरबी में उसको इमरा ट्रांसलेट करना है। ओके। अच्छा, फिर इसी तरह वलद जो है वो बिन्त, और इबन का भी बिन्त होता है, दोनों तरह। ठीक है। इबन बेटा होता है और बिन्त बेटी, तो बेटा बेटी भी, और लड़का लड़की, वलद और बिन्त। इसी तरह वलद का वर्ड भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लड़का की एग्जांपल्स बहुत जगह इस्तेमाल करेंगे, वहां पे आपको वलद काम आएगा। अब एक मैंने एंड में एक चीज वो लिखी जो भी मैंने आप लोगों को पिछले असाइनमेंट में नहीं दी, लेकिन मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज लिखी है कि एनिमल्स में भी तो जेंडर होती है ना। हमें पता है ना, एनिमल्स की जेंडर होती है। बिल्ला है तो बिल्ली होती है, कुत्ता है तो उसकी फीमेल वर्जन होती है। इसी तरह अगर ऊंट है तो ऊंटनी होती है। तो मैंने सारी तो नहीं लिखी, अभी मैंने सिर्फ एक जो है वो एग्जाम्पल डाली है, जमल और नाका। जमल जो है वो मेल ऊंट को कहते हैं, मेल वर्जन ऑफ ऊंट। ठीक है। और नाका जो है वो फीमेल को कहते हैं। हजरत सालेह की जो ऊंटनी थी उसके बारे में जब कुरान में आता है तो वो नाकातुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी उसे कहा जाता है। ठीक है। तो वो नाका का लफ्ज आया उसके अंदर, नाकातुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। तो ये मैंने आपको बताना था कि क्योंकि देखें जानवर भी रियल जेंडर रखते हैं ना।
उनमें भी प्रॉपर मेल्स और फीमेल्स होते हैं। जिस तरह बॉयज एंड गर्ल्स में मेल्स और फीमेल्स होते हैं, इसी तरह इनमें भी होते हैं। इस वजह से इनकी भी जेंडर प्रॉपर डिफाइंड होती है। ठीक हो गया। तो ये वो मुज़क्कर से मुअन्नस हैं जो फिलहाल आप अभी इसी लिस्ट पे रहें। वक्त के साथ साथ जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स में, तो फिर हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स आपको नए भी आए, आपकी वोकेबलरी इंशाल्लाह इंप्रूव करती जाएगी। अभी हम आ जाते हैं कि एक कोई खालिस देसी तरीका हो जिससे हमें पता चले। जैसे हम उर्दू में एक रखते थे, अलिफ से छोटी ये लगा दिया, लड़का से लड़की बन गई, तोता से तोती बन गई, हर चीज में ई लगा दिया। तो इधर भी क्या कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? जी बिल्कुल करता है। इधर ये करना है कि आपने लफ्ज के आखिर में जबर लगाकर गोल ता का इजाफा कर देना है। जैसे कि वालिद, तो दाल पे जबर डालेंगे और एन में गोल ता डाल देंगे तो वालिदा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब आप लोग मुझे अब आज से जो भी असाइनमेंट्स या क्विजेस जो भी दिया करेंगे, उसके अंदर अब ये जो गोल है उर्दू में, क्योंकि हम वालिद से वालदा जब बनाते हैं तो गोल है डालते हैं, गोल ते नहीं डालते, ठीक है ना। लेकिन आप क्योंकि आप अरबी लिखेंगे तो आपने प्रॉपर गोल ते डालनी है। अगर आप वर्ड उर्दू वालिदा लिख रहे हैं उर्दू में, तो आप वालिदा में है डालेंगे, और अगर आप अरबी लिख रहे हैं तो प्रॉपर फिर अरबी लिखें, फिर गोल ते डालनी है, ठीक है। तो वालिद से वालिदा, इसी तरह तालिब से तालिबा, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो उर्दू में एग्जिस्ट करते हैं विदाउट डॉट्स, क्योंकि उर्दू में गोल ते नहीं होती ना। लेकिन अरबी में वही चीज गोलते में आ रही है, ठीक है। तालिब तालिबा, मुस्लिम मुस्लिमा, जबर डाला गोलता, मुअल्लिम मुअल्लिमा, खाल खाला, ये क्या है? अरबी के अंदर खालू को खाल कहते हैं, और खाला जो है वो खाल से निकली है। और यही वर्ड उर्दू वालों ने उधार ले लिया है खाला के नाम से, लेकिन हमने उसका मुजक्कर जो है वो खाल नहीं बनाया बल्कि खालू बना दिया। ठीक है। तो ये खाला का लफ्ज जो ओरिजिन है ये बेसिकली देखें अरबी से आया है। आप ये देखिए सारे वर्ड्स अरबी से आए हैं। हमने छोटी छोटी चेंजेस कर दी ना, हमने अब से अब्बू बना दिया, से हमने अम्मी बना दिया, ठीक है ना। वालिद वालिदा वैसा ही रहा, खाला तो बना दिया लेकिन खालू रह गया। ठीक है। तो ये मुजक्कर से मुअन्नस यूजुअली बन जाता है बड़े आराम से। इसी के अंदर अगर मैं सिफाती नाम डाल दूं, जैसे सादिक सादिका, तैयब तैयबा, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, राफे राफिया, ठीक है ना। तो ये जबर लगाया और गोलता का इजाफा कर दिया। अब आगे कलर्स एंड अपीयरेंस, अलवानो उयूब। कलर को उर्दू में कहते हैं लॉन, ठीक है। और उसकी प्लूरल होती है कलर्स, अलवान, जो मैंने यहाँ वर्ड लिखा है अलवान। और अपीयरेंस यानी ऐब जिसे हम कहते हैं, दिखने में कोई चीज नजर आती हो, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, ठीक है। जो अपीयरेंस से आपकी चीजें जुड़ी हुई होती हैं खदो खाल से, उसे अरबी में ऐब कहते हैं, और उसका प्लूरल होता है उयूब। तो अलवानो उयूब का मतलब है कलर्स एंड अपीयरेंसेस, ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं। ऐब को आप पर्सनैलिटी ट्रेट भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मुजक्कर से इनके मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का एक खास तरीका है। हर तरीका नहीं जबर लगा के गोलता लगेगी, ज्यादातर क्या होगा जो सिफाती नाम है या जो टाइटल्स हैं उनके अंदर हम जबर लगा के गोलता का इजाफा कर देंगे। कलर्स के बारे में पिछली बार मैंने जो आप लोगों को क्लास में जो मैंने एक वर्ड करवाया था कलर का, वो मेरा ख्याल है कि गालिबन मैंने येलो कलर का वर्ड एक बताया था, और उसमें मैंने आपको मोनस लिखवाया। और जब मैंने असाइनमेंट दी तो मैंने सारे कलर्स जो है वो मुजक्कर वाले दे दिए, सबने कलर्स मुजक्कर दिए। तो किसी एक ने मुझसे बड़ा इंटेलिजेंट सवाल किया कि क्या कलर्स जो है वो सारे मुजक्कर ही होते हैं? तो उसका जवाब मैंने कहा था हमें आज की क्लास में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज का ये टॉपिक है कलर्स बेसिकली मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि कलर्स हो गए, अपीयरेंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, स्टेट्स हो गई, आप इसे जो भी कहें, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहें, कुछ भी कहें, ये सब चीजें किस में आती हैं? एडजेक्टिव्स में। और मैंने भी क्या बताया था कि एडजेक्टिव को हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं, जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी शख्स की, किसी नाउन की, किसी रियल जेंडर की कोई खूबी बयान करते हैं तो उसके साथ उसकी जेंडर एसोसिएट की जाती है, ठीक है ना। तो कलर इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। कलर एक सिफत है। किसी चीज के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि ये लाल रंग की है, तो उसकी खूबी है ना, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको डिफाइन कर रहा है कि ये रेड कलर की है।
हम रोज के साथ हमेशा एक कलर क्यों एसोसिएट करते हैं? हमारे जहन में क्या आता है? रेड रोज या ब्लैक रोज, व्हाइट रोज। हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव चीज है ये। तो एडजेक्टिव है ही क्या? डिस्क्राइब करना। तो कलर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है हमेशा। इट इज एन एडजेक्टिव, और इसीलिए इसका मेल वेरिएंट भी मौजूद होता है और फीमेल। मैंने जानबूझ के उस कल सारे जो है वो असाइनमेंट में आपको मुजक्कर दिए थे, ताकि आज हम उससे तरीका सीख लें कि उसके मोनस वर्जन्स क्या होते हैं। खास तरीका होता है कलर्स के मोनस बनाने का। ठीक है। इसी तरह अपीयरेंस के जो भी है आपके, मोटा मोटी, छोटा छोटी, लंबा लंबी, होते हैं ना ये सारे। तो इनका एक तरीका देखते हैं। एक तो ये, पता नहीं एनिमेशन इसमें नहीं डली शायद। चलिए एनिमेशन नहीं डल रही, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। तो मुजक्कर से मुअन्नस जो बनाने का तरीका है, उसके लिए खास किस्म का डाई डाई होता है। डाई क्या होता है? वो जब हम खवातीन को इस चीज का पता होगा कि अब तो खैर ये चीजें नहीं रही, मगर वो पहले बचपन में हम क्या करते थे, हम अपनी अम्मियों को देखते होते थे। वो कढ़ाई करने का रिवाज था ना, तो वो एक जाती थी किसी दुकान पे, और वो एक ठप्पा लगवा के आती थी। जो भी चीज कढ़ाई करनी होती थी उसके नक्श प्रॉपर डाई वो वहां पे पड़े होते थे, स्टैम्प टाइप ना, वो चीजें वो कपड़े पे लगा देते थे, और फिर घर आके उसको कढ़ाई की जाती थी। यानी एक कोई ऐसा नक्श है, एक कोई ऐसा मोल्ड जिसमें लेके आप बाकी सबको डाल दें तो वो ढल जाता है उसके अंदर। मोल्ड आप कह सकते हैं इसको। केक के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मोल्ड, जिस जिस सांचे में आप डालेंगे केक का मिक्सचर, वो वैसा ही बनेगा ना। गोल वाले में डालेंगे गोल बन जाएगा, डोनट शेप में डालेंगे डोनट शेप बन जाएगा, रेक्टेंगल में डालेंगे रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एक नक्श इसे बोलते हैं, इसे डाई बोलते हैं। ठीक है, एक कास्ट। तो आप ये देखें कि रंगों के मामले में मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए एक खास नक्श इस्तेमाल किया जाता है जो कहलाता है, अगर आप इसमें देखें, मैंने सिर्फ एक वर्ड लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए, अफ़अल। अलिफ, फा, आइन, लाम। जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की क्या है कि पहले लेटर अलिफ पर भी जबर है, फा साइलेंट है, साकिन, और आइन पर जबर है, फिर एक अगला लेटर साइलेंट है। तो अगर आप देखें कि इस तरह का कोई लफ्ज लिखा है जो कलर को शो कर रहा है, तो ये मेल कलर है। इससे फीमेल कलर बनाने के लिए क्या करेंगे? इस पैटर्न पे ले आएंगे। अलिफ गिरा दिया, फा उठा लिया, उस पे जबर डाल दिया। ठीक है, अभी आप जरा, थोड़ा शुरू में शायद आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन अभी एक दो दफा जब इसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अलिफ जबर अभी फिलहाल यहां से ड्रॉप कर दें। क्या बच गया? फाल। ठीक है, आपने अलिफ ड्रॉप किया लेकिन जबर को आगे शिफ्ट कर दिया। इसका जबर इस पे आ गया, इसका जबर आगे आ गया। तो यहां देखें, फा के ऊपर जबर आ गया, आइन साकिन हो गया, लाम के ऊपर जबर आ गया, और एंड में क्या लगा दिया? अलिफ हमजा। अलिफ हमजा को पहचानते हैं ये क्या था? अलिफ हमजा भी हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्या था? मुन्नस की अलामत। और आपने देखा होगा कि मैंने जो असाइनमेंट दी थी पिछली, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड मैंने नहीं डाला जो अलामती मुन्नस में हो। एक समा डाला था, बट एक्चुअली समा इस वजह से मुन्नस नहीं है कि उसके अंदर मुन्नस की अलामत आती है। समा जो है वो वैसे ही मुन्नस में आता है, मुतफर्रक इसमा में। बट मैंने कोई भी ऐसा वर्ड आपको वहां नहीं दिया जो अलिफ हमजा पे एंड हो रहा हो। ठीक है ना? ज्यादातर कलर्स के नाम अलिफ हमजा पे एंड हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी किसी चीज के नहीं हो सकते, होते हैं, लेकिन ज्यादातर कलर्स के होते हैं जो फीमेल कलर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने किया क्या? फ़अल ही रहा, लेकिन आगे आगे जबर खिसक गए। यानी आपने करना क्या है, यहां पे देखें। जैसे एग्जाम्पल है अस्वद, आप देखें, अबयद, अजरक, अखदर, अब कम, ये पहले चार देखें, ये कलर्स हैं। ये चारों के चारों में क्या पैटर्न आप देख रहे हैं? स्टार्ट अलिफ से हो रहे हैं और अलिफ जबर से हो रहे हैं। ठीक है ना? सेकेंड लेटर इन सब का साइलेंट है, साकिन है इसके ऊपर। जो उससे अगला थर्ड लेटर है, उस पर फिर जबर आ रही है, और फिर जो आखिरी है वो फिर साइलेंट है। तो अब आपने करना क्या है? शुरू में पहला काम तो ये करना है, अलिफ यहां से हटा दें, क्योंकि अलिफ हमजा एंड पे आ जाएगा। अलिफ एंड पे आएगा और वो अलामती मुन्नस की तरह आएगा, अलिफ हमजा की तरह। ठीक है, तो अलिफ उठा के आगे भेज दिया। दूसरा काम क्या करना है कि लफ्ज वही रहेगा, सीन वाव दाल, लेकिन अब जो अरेंजमेंट थी वो आगे शिफ्ट हो गई है, जबर साकिन जबर। तो आप जरा पढ़े लफ्ज को। सऊदा, अस्वद से बन गया सऊदा, अबयद से बन गया बैदा, अजरक से बन गया जरका, अखदर से बन गया खदरा। ये वही खदरा है जिसे हम कहते हैं गुम्बदे खजरा। हम उर्दू वाले हैं ना,
हम उर्दू वाले गुम्बद खजरा, कितना अरसा जब तक मैंने अरबिक नहीं पढ़ी थी, मेरे जहन में खजरा के जो स्पेलिंग्स थे वो क्या थे, खे, ज़ाद, रा, और छोटी ये और खड़ी जबर। हालांकि मुझे अब पता चला कि नहीं, अरबी पढ़ने के बाद पता चला नहीं 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 नहीं, ये स्पेलिंग नहीं है। खदरा तो ग्रीन कलर को कह रहे हैं। और हमने इतना टेढ़ा मेढ़ा काम किया हुआ है, हमने उठाया गुम्बद, वर्ड उर्दू का वर्ड है, उसको अरबी में गुम्बद कहते भी नहीं है। और क्योंकि अरबी में उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो वर्ड मोन्नस है, तो इसीलिए उसके साथ जब हम लगाते हैं ना खदरा, तो ग्रीन मोन्नस कलर फेमिनिन लगाते हैं। ठीक है। तो वो हमने आधी चीज उधार अरबी से पकड़ी, आधी हमने अपनी जोड़ दी, तो हमने बना दिया गुम्बद खजरा, ग्रीन डोम। एक्चुअली ये वो वाला है खतरा। अब देखिए हजर असवद, हजर पत्थर को कहते हैं। अब आप जरा मुझे बताएं, हजर जो है, अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी है, आपके मुताबिक हजर क्या मुजक्कर होगा या मुअन्नस? बताएं। हजर मुजक्कर है या मुअन्नस? मुजक्कर। जी बिल्कुल मुजक्कर है। ठीक है, इसीलिए उसके साथ मुजक्कर ही कलर आया है, हजरे असवद। ठीक है ना, हजरे असवद। आज समझ में आया होगा हजरे असवद का मीनिंग। ठीक है। ब्लैक स्टोन। तो आपने देखा कि जो कलर्स हैं वो आपके वर्ड के साथ जुड़ते हैं, और किस तरह से जुड़ते हैं कि वर्ड की जब खूबी बयान करनी होती है तो जो उसका एक्चुअल जेंडर होता है उस हिसाब से आप उसका कलर लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे, मैंने साइड पे सूरह बकरा की एक आयत लिखी हुई है, सूरह बकरा की आयत नंबर 69 है, जिसमें वो आले मूसा का किस्सा बयान हो रहा है कि जिन्हें कहा गया था अल्लाह की तरफ से कि एक बकरा जो है वो ज़िबा करो, और उन्होंने आगे से हुज्जतबाजी शुरू की थी। उन्होंने क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा था जाके पूछ के आए किस कलर की। कौलो दू लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, भी देखिए लौन इसमें जो लफ्ज है, लौन कलर को कहते हैं, अलवान उसकी प्लूरल है, तो लौन, पूछ के आओ। उन्होंने कहा तुम अपने रब से, आए मूसा तुम अपने रब से जरा पूछ के आओ किस रंग की होगा है। कौला, फिर अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया था, इन्नहु यकूलु, इनको उन्होंने कहा कि वो कहता है, यानी अल्लाह ने बताया है, इन्नहा बेशक वो हो बकरतुन। अब बकरा क्या है, गोलता की वजह से ये फीमेल है, गाय। ठीक है, फीमेल है। तो इस वजह से इसके आगे अल्लाह ताला ने येलो कलर बताना था। येलो कलर को असफर कहते हैं, ठीक है, मेल में। लेकिन क्योंकि ये गाय, बकरा जो है अरबी के अंदर मोन्नस है, तो इस वजह से उसके साथ जो खूबी लगाई गई येलो कलर की, वो इस फॉर्म में लगाएगी, सफरा। यही देखें पैटर्न बना है ना, असफर से सफरा, स्वाद फा रा अलिफ हमजा। और ये जो ऊपर आपके मद नजर आ रही है, ये इसलिए होती है कि आप खींच के इसको अदा करें, सफरा। यूजुअली ये कलर्स फीमेल फेमिनिन में खींच के पड़े जाते हैं, सऊदा, बैदा, ठीक है, खदरा, इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये आप देखेंगे, आप कलर्स को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आप दो तीन दफा बोलेंगे आपको याद हो जाएगी, आपको ये अफ़ाल फ़ाला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो जस्ट आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से चीजें डेवलप होती हैं, आप सिर्फ साउंड से ही पहचान जाएंगे, अस्वद सऊदा। ठीक है। इसी तरह अपीयरेंस के लिए भी सेम फार्मूला इस्तेमाल होता है, जैसा बहरा होता है अब कम, तो इसमें क्या होगा, आप देखें पैटर्न सेम होना जरूरी है। ये नहीं कि आप हर वर्ड को, कुछ कलर्स ऐसे भी हैं जैसे पुर्तगाल, पुर्तगाल से बोलते हैं ऑरेंज कलर। ठीक है, अब वो ऐसा कलर नहीं है जो इस पैटर्न पे आ रहा हो, तो उसको नहीं इस तरह मोन्नस करेंगे। जिस तरह कुछ वर्ड्स उर्दू में भी होते हैं जिन्हें हम मुजक्कर मोनस दोनों के साथ फिट करें तो सही है, जैसे नेक, नेक वर्ड ऐसा है जो एक सिफत है, लेकिन वो लड़की के साथ भी लगता है, लड़के के साथ भी। तो इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जिनकी जेंडर जरूरी नहीं होती आप मैस्कुलिन फेमिनिन सिफत में बनाएं। ठीक है, ये वक्त के साथ साथ विकेबलरी जब बढ़ती जाएगी तो पता चलेगा, लेकिन हमने बेसिक रूल्स पढ़ने हैं कि हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये बहरा के लिए अब कम, तो अब क्योंकि सेम पैटर्न है, अलिफ जबर, फिर टोटल 4 लेटर्स हैं, पहले पे जबर है, दूसरा साइलेंट है, तीसरे पे जबर है, तो इसका क्या बन जाएगा, बकमा, बहरी। इस तरह मोटी आंख वाले को आयन कहते हैं,
आयन, अब क्योंकि ये सेम पैटर्न में आ रहा है लेटर वर्ड, तो इसको भी हम आईना में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपने ये देखना है कि यूजुअली कलर्स और अपीयरेंसेस के वर्ड्स जो होते हैं वो इसी पैटर्न में लिखे जाते हैं। अगर इस पैटर्न में मौजूद हैं तो आपने उनको इस पैटर्न में कन्वर्ट करके उसकी फेमिनिन बनानी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, और कोई चीज बच जाती है? जी बिल्कुल, एक चीज बच जाती है, इस्मुल तफदील। यानी इसे कहते हैं बेसिकली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप लोगों ने पढ़ी होंगी इंग्लिश के अंदर, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन्हें बोला जाता है। ऐसे ही है ना। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है? जैसे कि हम कहते हैं कि कौन सी वाली एग्जांपल दूं? हाई, हायर, हाईएस्ट। ठीक है, तो हाई जो है वो ऊंचा, हायर उससे भी ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। इसी तरह हम गुड, गुड की एग्जांपल नहीं, बैड, बैड की भी फिर वो हो जाएगी वर्स, वर्स वो जरा डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो इसमें एंड में ई आर और फिर ई एस टी लगा देते हैं, तो हम वो डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं। दरमियान वाली कंपैरेटिव होती है। अगर मैं कहूंगी बड़ा, तो बस ठीक है बड़ा है। अगर मैं कहूंगी किसी चीज से बड़ा, तो कंपेयर कर रही हूं मैं, हायर देन। ठीक है, और अगर मैं कहूंगी हाईएस्ट, तो वो फिर सबसे भी बड़ा होगा, हाईएस्ट ऑफ ऑल। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, इस तरीके से हम करते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह से अरबी के अंदर भी कुछ वर्ड मौजूद होते हैं। अब इनमें भी क्या है, इनमें देखिएगा कि आप इसके अंदर बेसिकली सिफात नजर आ रही हैं, ज्यादातर सिफाती चीजें होती हैं। लेकिन इनमें भी हर वर्ड नहीं चेंज होगा, सिर्फ वो वर्ड चेंज होंगे जो इस पैटर्न पे आ रहे हैं। अगेन वही पैटर्न है अफअल वाला। यानी स्टार्ट अलिफ से होते हैं, अलिफ जबर से, और टोटल 4 लेटर्स होते हैं। सेकंड वाला लेटर उस पे साकिन होता है, थर्ड पे जबर होता है, और फिर फोर्थ जो है वो फिर से साकिन होता है। तो इसी पैटर्न अफअल, अकबर, अफदल, अहसन। अब देखिए खूबी बयान करें, अकबर क्या होता है? सबसे बड़ा। अच्छा, अब इसमें ये बात नोट करने की है कि ये जो अलिफ जबर से स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, ये बेसिकली सबसे बड़ा बता रहे होते हैं। यानी कि ये हाईएस्ट डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। या इसे कंपैरेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुपरलेटिव में भी। इसे नॉर्मल डिग्री नहीं कहेंगे। एक तो होता है ना बड़ा, वो होगा कबीर। या खैर उस डिटेल में मेरा नहीं ख्याल, अभी हमें जाना चाहिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल मैं अभी ये बताती हूँ कि आप लोगों ने वो वाले वर्ड्स जिसमें कोई खूबी बयान हो रही हो और इस पैटर्न के ऊपर हो, उनको कंसिडर क्या करना है उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए, कि इसके अंदर सबसे बड़ा छुपा हुआ है, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसमें ये चीज छुपी हुई है, हाईएस्ट डिग्री छुपी हुई है। और दूसरी बात ये करनी है कि इसको मुअन्नस में कन्वर्ट करने का भी फॉर्मूला है। वो क्या है? अगेन सबसे पहले हमने अलिफ जबर को धक्का मार के गिरा दिया, उसको एंड पे शिफ्ट करना है, अलिफ को खत्म करना है यहाँ से। पिछली दफा में भी हमने अलिफ को शिफ्ट किया था, लेकिन जब शिफ्ट किया था तो मुअन्नस ही अलामत बन गई थी। कौन सी अलामत बनी थी? अलिफ हमजा वाली। यहां भी शिफ्ट करना है, मुअन्नस ही अलामत बनेगी, लेकिन कौन सी बनेगी? या और खड़ी जबर। अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा पढ़े थे ना हमने, ये वही वाले हैं। मुअन्नस की वो अलामत इसमें आ रही है एंड में। ठीक है, अलिफ यहां से हटा और यहां आ गया, लेकिन शेप चेंज करके आया है। ठीक है, और क्या बना? अब यहाँ पे फर्क चीज क्या है पिछले वाले से? पिछले वाले से फर्क ये है कि अगर यहाँ नोट करें आप, तो यहाँ पे पहले लेटर पे जबर आता है, लेकिन इन खूबियों के अंदर पहले लेटर पे हमेशा पेश आएगा। इसीलिए अकबर से कबरा नहीं बनेगा, कुबरा बनेगा। अफजल से फदला नहीं बनेगा, फुजला बनेगा। अहसन से हसना नहीं बनेगा, हुस्ना बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अकबर सबसे बड़ा तो कुबरा सबसे बड़ी, सबसे बेहतर अफदल तो फुजला सबसे बेहतर लड़की, जो मतलब फीमेल में सबसे अच्छा अहसन, और सबसे अच्छी हुस्ना। इसी तरह कुरान मजीद की एक आयत है, फाइजा जा आते तौमतुल कुबरा। तौमा क्या लफ्ज है? मुन्नस। तो इसके साथ अकबर नहीं आना चाहिए था, इसके साथ क्या आया? कुबरा, इसका फेमिनिन वर्जन। जब हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह का लफ्ज जो है वो मुजक्कर है ना, तो आगे वर्ड क्या आता है? अकबर। तौमा
क्योंकि फीमेल है तो कुबरा। ठीक है। इसी तरह डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, वहां पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए जो है वो आपने को इतना याद रखना है। अगर हम इस सब को किसी एक चीज में बंद करने की कोशिश करें, तो अब जरा नोटिस कीजिएगा। हमने मुअन्नस की तीन तरह की अलामतें पढ़ी थी ना। एक थी गोलता, हमने वो भी देखी कैसे बनती है। एक थी छोटी ये खड़ी जबर, वो भी हमने देख ली। एक थी अलिफ हमजा, वो भी हमने देख ली। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा, पहली बात हमने ये देखी कि पहले तो ये डिसाइड करना है कि हर मुजक्कर का मुअन्नस नहीं बनता। ठीक हो गया। फिर हमने देखा कुछ मुजक्कर मुअन्नस ऐसे होते हैं जो कि आपको बाय डिफॉल्ट याद करने पड़ते हैं। जो टाइटल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए अलग अलग वर्ड्स प्रॉपर हर लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड होते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब क्योंकि बाप का टाइटल है तो यकीनन ये एक रियल जेंडर है, तो इसकी फीमेल होनी चाहिए ना, एक रियल मैस्कुलिन है, फीमेल होनी चाहिए, बट उसके लिए अलग टाइटल मौजूद है। का इसी तरह अख का उख्त। तो ये हमें कुछ याद करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादातर जिनके अंदर कोई ना कोई सिफत मौजूद होती है, कोई क्वालिटी को शो कर रहे होते हैं, ज्यादातर कोई ना कोई ऐसी चीज बता रहे होंगे जिसके साथ आपकी कोई एसोसिएट हो रही होगी कैरेक्टरिस्टिक। तो ऐसी चीजों के नामों को अगर चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, जबर डाल के एंड में गोलता लगा देंगे तो मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा, जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको दी। ठीक है। इसी तरह फिर हमने देखा कि अगर तो कलर्स और अपीयरेंसेस हैं तो हम दूसरी वाली अलामत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अरबी की जो हमने तीन अलामतें पढ़ी थी उसमें से पहली गोलता थी, दूसरी अलिफ हमजा थी, वो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हम देख रहे हैं कि अगर कलर्स या बॉडी अपीयरेंस कहीं आ रही है, मोटा बहरा मोटी आंख वाला, यानी जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकली आपको कोई आपका कोई, या तो आपकी कोई बहुत खूबी बताई जा रही है, या आपकी किसी आप कह सकते हैं ना कि कोई आपके अंदर कोई कमी है किसी चीज की आपकी बॉडी के हवाले से, तो उस चीज को जो बता रही है, लंगड़ा बहरा मोटा इस तरह की चीजें। ठीक है। तो वो इस तरह की फिजिकल इम्पैरिटी को अगर बता रही है तो उस तरह की क्वालिटी को भी अगर इस पैटर्न पे है, अफ़अल वाले पैटर्न पे, तब आप चेंज करेंगे, अलिफ जबर गिराएंगे, एंड पे ले जाएंगे, लेकिन वो चेंज हो जाएगा अलिफ हमजा से, और बाकी चीजें जो है आपकी जबर के साथ वैसे ही आ जाएंगी। और फिर तीसरी हमने देखी, तीसरी अलामत भी आ गई। वो किस तरह से आई, इस्मुल तफदील यानी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर। इसमें भी सिर्फ वो वर्ड्स इस्तेमाल होंगे जो अफल के पैटर्न पे हैं। अब अलिफ जबर हटेगा, एंड में जाएगा, या खड़ी जबर बनेगा, लेकिन शुरू में जबर नहीं आएगा, अब पेश आ जाएगा। ठीक है। तो अकबर से कुबरा इस तरह से। ये आपकी आज का सबक था। अब इसके साथ हम देखते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने वही वर्ड्स डाले हैं जो मैंने पिछली बार लिए थे, सेम आपकी मैंने वहां से उठाए हैं वर्ड्स। और हम यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगी, जस्ट मैं क्विक सा आपको बताती जाऊंगी कि आप देखते जाएं किस तरह से चल रहा है। अब किताब, किताब जो है वो एक मुजक्कर है अरबी के अंदर, लेकिन क्या किताब का कोई एग्जिस्ट करता है मुअन्नस? नहीं। ठीक है। किताब एक चीज है, बस उसकी जेंडर डिफाइन हो गई तो उसके साथ हमें फीमेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। किताब को मुजक्कर बना दिया तो बस बना दिया, आप कोई उसके साथ कोई फीमेल नहीं होगी। सैयारा गाड़ी, गाड़ी जो है वो मुअन्नस है, इसके साथ कोई मुजक्कर बनाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज है। मस्जिद एक जगह का नाम है, मुजक्कर है तो बस ठीक है मुजक्कर रहेगी। उसामा एक ऐसे लड़के का नाम है, तो इसको हमने खुद से चेंज नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी हमें वो चीज नजर नहीं आ रही कि हमें इसको प्रॉपर कन्वर्ट करना है एज अ खूबी। ठीक है। जैनब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, नाम है। कुर्सी मुजक्कर है, चीज है, इसको चेंज नहीं करना। हुस्ना इसमें अलामत मौजूद है, लेकिन इसको हम फिलहाल क्या कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये मुअन्नस है, लामती। हमने हुस्ना एज अ नाम अगर इस्तेमाल किया, अगर लेट सपोज मैंने इसे हुस्ना एज अ नाम इस्तेमाल किया, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हुस्ना नाम भी होता है, एज अ नाम अगर मैं सादिक इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑल दो उसमें खूबी मौजूद है, मगर मुझे उसको चेंज तो नहीं करना। सादिक अगर मैं एज अ सच्चा इस्तेमाल कर रही हूँ एज एडजेक्टिव, तब मुझे उसको इस्तेमाल करना है, तब मुझे उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो नामों को पकड़ के चेंज बिला वजह नहीं करना जब तक वो एज अ सिफत इस्तेमाल ना हो रहे हो। बैत घर है, मुजक्कर कोई जरूरत नहीं। बैदा ये वो मुअन्नस अलामती था जो कलर का था। अनफ मुजक्कर है, आइन मुअन्नस समाई, शम्स इसको हम नहीं चेंज करेंगे, लाहौर को नहीं चेंज करेंगे, जहन्नम ये सब मुअन्नस हैं, कमर मुजक्कर है। अब अगली में आते हैं हम प्रॉपर वो जो एक्सरसाइज करनी है, और यहाँ मैं आप लोगों से कहूँ चाहूंगी कि आप लोग अब इसको चेंज करें। ठीक है। अब यहाँ मैंने
ऊपर जितने वर्ड्स लिखे हैं, सादिक, आलिम, हाफिज, हबीब, तबीब, ये सब बेसिकली कोई क्वालिटी इनके अंदर मौजूद है, और ये नाम भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैं यहाँ एज अ नेम नहीं इस्तेमाल करी, मैं इन्हें यहाँ एज अ क्वालिटी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस पे मुझे कौन आंसर करना चाहेगा पहली वाली लाइन के ऊपर? कोई एक ही बंदा सारे आंसर्स पहली लाइन के दे दे, एक ही पैटर्न पे चलेंगे। मैं, जी तंजीला, जी बताएं। रबिया सादिक। भाभी। जी। सादिका। सादिका। बिल्कुल। आलिमा। आलिमा। नहीं, पहली लाइन बोलनी है हाँ, ना। पहली पहली लाइन। हाफिजा। हाँ जी, हाँ, हाफिज। हाफिजा। हबीबा। बिल्कुल। तय्यबा। तबीब लिखा हुआ है, डॉक्टर को अच्छा, बोलते हैं। तबीबा। हाँ, तबीबा। हाँ। बिल्कुल, और इन सब के एंड में गोलता प्रॉपर आएगी, ठीक है। हाँ नहीं आएगी, जी। उर्दू में बोलने में हमें हाँ लगती है, लेकिन ये गोलता आएगी, ठीक है। ये सारे एक पैटर्न पे, ये सब सिफाती नाम है, और ये वो वाले सिफाती नाम है जो देखें उस पैटर्न पे नहीं आ रहे, अलिफ जबर और वो वाले पैटर्न पे, ठीक है ना। उस पैटर्न पे जी। नहीं है, तो इनको हमने प्रॉपर जबर लगाई और गोलता में कन्वर्ट कर दिया। अब कोई और बंदा मुझे जवाब दे, ये अगला वाला जरा थोड़ा सा ट्रिकी होगा। अब यहाँ पे कुछ कलर्स हैं और कुछ कुछ जो है वो डिग्रीज ऑफ सुपरलेटिव डिग्रीज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोग नाम दें। जी युसरा, आप बताएंगी। अहमर, इट्स अ रेड जी। कलर। या हमराउ। हमरा। बिल्कुल ठीक है। अजी अभी फिलहाल बेशक पेश ना लगाएं आप, ठीक है। जरूरत ओके नहीं है अभी ओके। फिलहाल, क्योंकि हम अभी जबर जेर, हम वर्ड के एंड वाले जबर जेर पेश पे फिलहाल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो टॉपिक हम एराब में कवर करेंगे, ठीक है फिलहाल। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई अहसन, इसको कौन बताना चाहेगा? हसना। जी। एक अजरा आप बताएं। हसना। हंसना नहीं। असवदा। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया है? असवद पे नहीं जाएं आप, अहसन का ही बताएं, आपने गलत बताया, हंसना नहीं होता। सना मतीन, आप बताएं। जी, ये हुस्ना है। हुस्ना। अब यहाँ देखा ना, ट्रिकी काम हो गया। अब ये सब वर्ड सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन अब आपने चेक क्या करना है कि क्या ये कलर था, कोई अपीयरेंस थी, या ये कोई वो वाली खूबी थी जो डिग्रीज में आ रही होती है। ये मतलब, जैसे अहसन जो है वो सबसे अच्छा, तो यहाँ पे आपने हुस्ना, आपने पेश वाला फॉर्मूला लगाना है, और एंड में भी या खड़ी जबर है, अलिफ हमजा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अजरा आप जरा आप ट्राई करें असवद को। असवद काला, काला रंग, आप बताएं। हम्म, असवा। नहीं नहीं, क्या हो गया है? नहीं नहीं। असवद, रंगों के बारे में भी मैंने क्या बात की थी? और किसका हाथ खड़ा हुआ है? जी मीराल, आप बताएं। सौदा। सऊदा। बिल्कुल सऊदा, ठीक है। अच्छा, देखिए रंगों के बारे में हमेशा आपने इस पैटर्न को यूज करना है, अहमर हमरा, अस्वद सऊदा, अबियद बैदा, असफर सफरा, अजरक जरका। ये आप बोल बोल के प्रैक्टिस आज आपको करनी पड़ेगी। आप लोग किचन में ना अपने पास लिख के कहीं लगा लें, उठते बैठते खाना पकाते हल्दी देख रहे हैं तो आप उसका कलर याद करें। हल्दी का कलर जो है वो आपके पास असफर है, तो आपने सफरा लगाना है, ठीक है। आप इस तरह से, मैं हमेशा कहती हूँ औरतें जो है ना, सबसे अच्छा अगर कहीं याद कर सकती हैं तो वो किचन में कर सकती हैं, क्योंकि सारा टाइम हमारा किचन में गुजरता है। किचन की कैबिनेट में या फ्रिज के ऊपर आप अपनी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स काट के उस लेसन की लगा लिया करें, आपको ऐसा याद होगा। हर चीज के साथ कलर जोड़ें। आप सेब आज खाने लगे हैं तो रेड कलर का सेब है तो उसके साथ अहमर लगाएं। आप ऑरेंज, ऑरेंज तो चले हमने नहीं पढ़ा, पुर्तगाल होता है। बहरहाल, अगर आप कोई अंडा बनाने लगे हैं, अंडा अबियद बैदा, ठीक है, हर चीज के साथ मैच करें। एक और काम भी आप कर सकते हैं, पेपर्स पे जो है वो लिखें अबियद बैदा, इस तरह सब लिख के उनको कटिंग करके फोल्ड करके अपने पास पर्चियां बना के रख लें। और अपने बच्चों को शामिल करें बेशक खेल में, आप उनसे कहें एक पर्ची निकालो, अब वो लेट सपोज मुजक्कर उसमें आता है अबियद, तो अब आप सोचेंगे क्या इसका होना चाहिए, बैदा होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को भी शामिल करें। इस तरह से मजा आएगा आपको। असवद सऊदा। जी आयशा सलमान, आप बताएं असगर। असगर। असगर सुगरा। सुगरा। बिल्कुल ठीक है। तो पहली बात ये कि आपको मतलब लफ्ज का पता होना चाहिए। लफ्ज का मतलब पता होगा तो आप उसको सही पैटर्न में कन्वर्ट कर सकेंगे। कबीर, अब कौन बताएगा मुझे?
सनामतीन। कुबरा। अच्छा, देखें। मैंने जान के डाला था यार। आप देखिए इसका पैटर्न अकबर नहीं है। हाँ यार, राइट। ठीक है, कबीर से कबीरा। आप एकदम से आप एक पैटर्न पे चल रहे होते हैं ना, जैसे ही वो पैटर्न डिस्टर्ब होता है एकदम से हम यार, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, ये जहन में रखना है कि बेशक कबीर उस कैटेगरी में आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में, बट कबीर जो है ना वो फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, हाँ, उसके ऊपर जब आप अकबर और कबीर वो लगाते हैं ना, तो फिर जाके ये बनता है। फिर वो होता, सही सही हाँ, सही। फिर वो बन जाता है उसका फेमिनिन। इसका कबीर का फेमिनिन होगा, लेकिन वो कबीरा होगा, सिंपल वाला, जबर डाल के फिर गोल तार डाल दी। ठीक है। अच्छा, सही। अब नीचे वाले मैंने वो लिखे हैं जो जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। जैसे अब है तो इसमें ये तो याद करने पड़ेंगे। है, अख है तो अख उख्त है, रजुल है तो इमरा है, वलद है तो बिंत है, और इब्न है तो बिंत है। ये आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। थोड़ा सा शायद शायद थोड़ा मुश्किल लगा हो आपको, शायद, वैसे लगना नहीं चाहिए, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ा है, बट स्टिल आई नो कि एक चीज बिल्कुल एक नई पढ़ी है आपने। तो लेकिन इसको प्रैक्टिस करें, आपको फर फर याद हो जाएगा। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे टक टक करके इसके जवाब दे रहे होंगे, आपको बहुत मजा आएगा थोड़े दिन तक इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग टेस्ट के लिए रेडी होंगे। मैं टेस्ट जो है ना वो 2 दिन बाद पोस्ट करूंगी। उस वक्त तक मैं ये करती हूँ कि मैं आप लोगों को कोई प्रैक्टिस शीट्स दे देती हूँ। इस दफा की प्रैक्टिस शीट्स मुझे सबमिट नहीं करवानी आप लोगों ने, वो आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के लिए होंगी। प्रैक्टिस शीट्स और उसका सोल्यूशन दोनों चीजें मैं दे दूँ, ताकि आप लोग ईमानदारी से पहले प्रैक्टिस करें, फिर वो शीट्स जो मैंने आंसर दिए होंगे उनके सोल्यूशंस चेक करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे क्यों है या ऐसे क्यों नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का पहला टेस्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद पोस्ट करूंगी, ताकि आपको थोड़ा टाइम मिल जाए वीडियो देख के प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस के बाद टेस्ट, अब देखें ये आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि कितनी ऑनेस्टी के साथ आप लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई चेक तो नहीं मैं कर सकती बैठ के कि किस तरीके से कोई चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, बट आप ऑनेस्टी के साथ करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर कम आएंगे, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। उस दिन भी किसी का मुझे मैसेज आया कि गलतियां ज्यादा हो गई मेरी असाइनमेंट में, तो मैंने कहा तो ये तो अच्छी बात है, जितनी इंसान गलती करता है उतनी ही ज्यादा वो याद रहती है चीज। तो गलतियों से नहीं घबराना, अच्छा अच्छा सा टेस्ट करना है। टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, लेक्चर नंबर 1 से 4 तक आपकी चीजें आएंगी। टेस्ट के फॉर्मेट में सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। ठीक है, कुछ मल्टीपल ऑप्शन टाइप या वैसे ही सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपके यूजुअली पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में से कुछ बातें फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकती हैं। इस तरह फिर आप तीसरे में से भी हो सकती हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनकी आपने जेंडर बतानी होगी कि मुजक्कर है या मुन्नस है। और मुन्नस है तो आपने फिर एक्सप्लेन, मतलब साथ में लिखना होगा कौन सी वाली मुन्नस है, अलामती है, सिमाई है, कौन सी है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आपके पास वर्ड्स होंगे जिनको आपने मुजक्कर से मुन्नस कन्वर्ट करना होगा। और उसमें भी आपने ये जहन में रखनी है कि अगर हो सकता है मैं ऐसा वर्ड बीच में दूं कि जिसका मुन्नस ना बनता हो, वहां पे आपने जबरदस्ती मोनस नहीं बनाने, आपको आना चाहिए बात लिखनी कि नहीं इसका मोनस नहीं बनता। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट करें, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। और अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा अगली क्लास में, वो हम वाहिद जमा के ऊपर, यानी सिंगुलर प्लूरल नंबर ऑफ नाउन, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम जाने वाले हैं। और उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस कोर्स को। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। पिछले साल मुझे कुछ कंप्लेंट्स आई थी, कुछ लोगों ने इतना स्ट्रेस ले लिया था, स्पेशली जो जरा बड़ी आंटियां हैं, उन्होंने इतना स्ट्रेस ले लिया। एक के तो मुझे प्रॉपर मैसेज आया कि मुझे तो ना अटैक, पैनिक अटैक होने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा आप खुदा के लिए छोड़ दें कोर्स। उनको मैंने जबरदस्ती छुड़वाया कोर्स। मैंने कहा आपने सेहत नहीं खराब करनी, क्या हो गया है? कुछ लोग इतना ज्यादा पैनिक ले लेते हैं, तो अगर ये कोर्स आपको पैनिक अटैक्स दे रहा है तो प्लीज छोड़ दें। ठीक है, हम यहाँ पे सीखने आए हैं, हम यहाँ पे कोई बीमार करने नहीं आए हैं। ठीक हो गया, तो बीमार नहीं होना किसी ने। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी कर सकते हैं। और कोशिश क्या करें, जो असाइनमेंट का वक्त दिया गया है या क्विज का, वो मुझे टाइम पे भेजा करें, क्योंकि फिर मुझे चेक भी करना होता है ना इतने सारे लोगों का टेस्ट। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस सफ़र
को कंटिन्यू करने की तौफीक अता फरमाए और खैरियत के साथ अच्छे तरीके से के साथ इसको ख़त्म करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।